जी विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 9 विषय गणित अध्याय 1 भाग 3 पढ़ेंगे। प्रमेय संख्या प्रश्नावली 1.2। पहला प्रश्न है, लिखा है कि संख्या रेखा पर √2, √3, √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। √2, √3, √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। संख्या रेखा पर दर्शाना है √2, √3 और √5। अब सबसे पहले देखेंगे संख्या रेखा क्या होती है। जैसे प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये जो संख्या रेखा है यहाँ एक तरफ तीर का निशान है। इसका मतलब ये संख्या एक तरफ अपरिमित रूप से बढ़ेगी। पूर्ण संख्या ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 0 से प्रारंभ होती है और यहाँ भी तीर का निशान एक तरफ है, तो ये भी संख्या एक तरफ बढ़ रही है। तो प्राकृत संख्या 1 के दाएं तरफ अपरिमित रूप से बढ़ती है, पूर्ण संख्या 0 के दाएं तरफ अपरिमित रूप से बढ़ती है और पूर्णांक में दोनों तरफ तीर का निशान है। इसका मतलब ये दोनों तरफ अपरिमित रूप से बढ़ती है। जैसे 0 के दाएं तरफ 1, 2, 3, 4 प्लस की संख्या है, 0 के बाएं तरफ -1, -2, -3, -4 है, तो ये दोनों तरफ बढ़ती है। पूर्णांक का मतलब ये होता है धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं। तो हम सबसे पहले √2 को इस संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। √2 को सबसे पहले हम दो संख्याओं के योग के रूप में लिखेंगे। 1 + 1 √, 1 और 1 2 होता है, तो 1 + 1 2 √2 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 1 + 1 √। अब इसको हम संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ हम संख्या खींचेंगे इस तरह से, बीचों बीच लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4। इस साइड में लिखेंगे -1, -2, -3। अब सबसे पहले है 1, तो 0 और 1 इसके बीच में 1 सेमी का अंतर होना चाहिए। तो यहाँ हम 1 सेमी की रेखा खींचेंगे, यहाँ से यहाँ तक 1 सेमी की रेखा। यहाँ कोई बिंदु दर्शा दिया A। फिर इस बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे इस तरह से। अब ये 90 डिग्री कोण बना दिया। अब 1 सेमी, ये रेखा 1 सेमी ही खींचेंगे। तो इस तरह से प्रकार को यहाँ रख करके 1 सेमी का चाप काटेंगे, तो ये होगा 1 सेमी। और फिर यहाँ कोई बिंदु लिख देंगे B, इसको यहाँ मिला देंगे, तो ये होगा OB। OB की जो लंबाई है वही √2 का मान है। OB की जो लंबाई है वो √2 का मान है। इस तरह से प्रकार को O और B तक खोलेंगे, या इतना खोल करके ऐसे चाप काटेंगे इस तरह से, डैश 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 डैश, इस तरह से चाप काटेंगे। प्रकार को इतना खोलेंगे क्योंकि √2 का मान इन OB रेखाखंड की लंबाई के बराबर है। तो प्रकार को यहाँ रख करके इतना चाप काटेंगे, ये त्रिज्या मानकर, और यहाँ तक चाप काटेंगे। जहाँ इस रेखा और ये चाप जहाँ मिले आपस में, वही √2 का मान है। तो 1 और 2 के बीच में आता है √2, और ये है √2। इस भुजा की जो माप है वही √2 का मान है, और 1 और 2 के बीच में जहाँ ये चाप कट रहा है वहाँ √2 आएगा इस संख्या रेखा पर। तो यहाँ हम बिंदु लिख देंगे C। तो इस तरह से √2 को हम लिखेंगे √1 + 1। सबसे पहले ये 0 और 1 के बीच में 1 सेमी रेखा खींचेंगे, फिर यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, फिर यहाँ 1 सेमी लिखा हुआ तो ये 1 सेमी का चाप काटेंगे, उसको यहाँ मिला देंगे। जो भी भुजा है ये OB वो √2 का मान है, और प्रकार को इतना खोल करके यहाँ चाप काटेंगे। जहाँ भी ये चाप कट रहा है इस रेखा के ऊपर, वही √2 का मान है। इस तरह से √3
अंडरूट 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं अंडरूट 2 होल स्क्वायर प्लस 1। अंडरूट 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं अंडरूट 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 अंडरूट 2 का स्क्वायर। इसका अर्थ ये होता है अंडरूट 2 इंटू अंडरूट 2 इंटू अंडरूट 2 अंडरूट 4 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो इसका मान हो गया 2 और प्लस 1 3 होता है। इस तरह से अंडरूट 2 को यहाँ दर्शाया था संख्या रेखा पर ये। तो सबसे पहले ये चित्र बनेगा अंडरूट 2 में, फिर उसको प्लस 1 आगे और करेंगे। जैसे तीर का निशान दोनों तरफ, ये संख्या अपरिमित रूप से दोनों तरफ बढ़ेगी। बीचों बीच लिखेंगे 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। सबसे पहले तो अंडरूट 2 का मान आएगा, ये अंडरूट 2 है तो ये चित्र बनेगा सबसे पहले। तो 0 से 1 तक 1 सेमी, फिर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, फिर 1 सेमी का चाप काटेंगे, 1 से यहाँ चाप काटेंगे बी, फिर यहाँ मिला देंगे। ये हो गया अंडरूट 2। ये अंडरूट 2 का मान है, ये 1 सेमी है और ये भी 1 सेमी है। यहाँ ए बिंदु लिख देंगे, तो ये अंडरूट 2 का आ गया। अब यहाँ लिखा हुआ है प्लस 1, तो हम यहाँ इस पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। यहाँ इस बिंदु पर 90 डिग्री कोण बनाएंगे और 1 सेमी का चाप काटेंगे। यहाँ प्रकार को रखकर इस साइड में 1 सेमी का चाप काटेंगे, उसको सीधा यहाँ मिलाना है और यहाँ बिंदु लिख देंगे डी। जो ओ और डी ये जो भुजा है वो अंडरूट 3 का मान है। अब अंडरूट 3 को इस संख्या रेखा पर कहाँ आएगा ये स्थान बताना है। तो प्रकार को यहाँ रख करके इस डी तक खोलना है, ओ डी यहाँ तक खोलना है प्रकार को। यहाँ तक खोल करके सीधा चाप काटना इस तरह से, यहाँ रख करके सीधा चाप काटना इस तरह से। तो जो भी चाप यहाँ आएगा इस रेखा के ऊपर वो अंडरूट 3 का मान होगा। इस तरह से यहाँ आएगा अंडरूट 3 का मान। संख्या रेखा पर अंडरूट 3 का मान यहाँ होगा। तो अंडरूट 3 का मान संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए तो पहले तो अंडरूट 2 वाली प्रक्रिया करेंगे, फिर यहाँ 90 डिग्री कोण बना करके 1 सेमी का चाप काटेंगे और जहाँ चाप कट रहा है जैसे ये डी बिंदु है, डी को यहाँ मिलाएंगे। तो ये भुजा है वो अंडरूट 2 का मान, अंडरूट 3 का मान है। ये भुजा है जो अंडरूट 2 का मान है और ये मान ओ डी अंडरूट 3 का मान है। ये ओ बी अंडरूट 2 का मान और ओ डी ये अंडरूट 3 का मान है। तो फिर प्रकार जो अंडरूट 3 का मान है वहां पर प्रकार को रख करके ऐसे चाप काटेंगे और जहाँ चाप कट रहा है इस रेखा के ऊपर वहां अंडरूट 3 का मान होगा। इस तरह से अंडरूट 5 को भी इस तरह से दर्शाने। सबसे पहले अंडरूट 5 को 2 संख्याओं के योग के रूप में लिखेंगे। अंडरूट 5 को 2 संख्याओं के योग के रूप में कैसे लिखेंगे? अंडरूट 5 बराबर अंडरूट 4 को हम ऐसे लिखते हैं 4 प्लस 1। तो अंडरूट 4 का मान होता है 2 और ए का मान 1 होता है अंडरूट। तो अंडरूट 5 को हम 4 प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं। अब 4 का मान 4 का वर्गमूल 2 होता है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अंडरूट 4 बराबर 2। तो इसका लेंगे वर्गमूल। अंडरूट 4 का मान 2 होता है तो सबसे हम 2 सेमी रेखाखंड खींचेंगे।
2 सेमी रेखाखंड खींचेंगे, फिर √5 को दर्शाएंगे और फिर 1 सेमी का चाप काटेंगे। तो √3 को दर्शाना है तो √2 जो प्रक्रिया की जिस तरह से हल किया वो पहले इसमें भी करना पड़ेगा। तो √2 को सबसे पहले अच्छी तरह से समझना है और फिर √3 का मान आएगा। सीधा √3 का मान नहीं आएगा। √3 का मान निकालने के लिए √2 का मान पहले निकालना पड़ेगा। इस तरह से अब हम दर्शाएंगे √5 का मान। सबसे पहले हम संख्या रेखा खींचेंगे इस तरह से, बीचों बीच लिखेंगे 0 1 2 3 -1 -2 -3। √5 को हम लिखा 4 + 1 और √4 का मान होता है 2। तो यहाँ 2 सेमी रेखा खींचेंगे। 0 से 2 ये हुई 2 सेमी रेखा यहाँ तक। यहाँ हम लिख देंगे ए बिंदु। फिर यहाँ बढ़ाएंगे 90 डिग्री का कोण। तो ये 90 डिग्री का कोण हो गया। अब यहाँ है 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, इसलिए यहाँ प्रकार को यहाँ रख करके 1 सेमी का चाप काटेंगे। तो ये 1 सेमी का चाप सीधा यहाँ मिला देंगे और यहाँ लिखेंगे बी। ओ बी ये है √5 का मान। ओ बी ये है √5 का मान। अब ओ बी जिसका माप है वो √5 का मान है। इस प्रकार को ओ पर रखकर बी तक खोलेंगे, यहाँ खोलेंगे और फिर इस तरह से चाप काटेंगे। तो ये 2 के बाद में आएगी संख्या। यहाँ चाप काटेंगे, सीधा यहाँ मिलाएंगे। ओ बी के बराबर त्रिज्या मानकर हम चाप काटेंगे। ये ए बिंदु है, यहाँ है, यहाँ, और यहाँ आएगा सी। यहाँ होगा √5। तो √5 का मान आएगा 2 और 3 के बीच में, और √2 का मान आएगा 1 और 2 के बीच में, और √3 का मान आएगा ये भी 1 और 2 के बीच में आएगा। तो सबसे पहले जो भी संख्या है, अगर उसको संख्या रेखा पर दर्शाना है तो सबसे पहले इस तरह से 2 संख्याओं के योग के रूप में लिखना पड़ेगा और फिर इस तरह संख्या बनाओ। जो भी है, यहाँ जैसे 1 है, 1 सेमी की रेखा खींचो, फिर 90 डिग्री कोण बनाओ, 1 सेमी चाप काटो। जो भी ये भुजा आएगी वही √2 का मान होगा, ये √3 का मान होगा, ये √5 का। और यहाँ इतना प्रकार को खोल कर चाप काटोगे और संख्या रेखा पर जहाँ ये चाप कट रहा है वहां पर ही इसका मान होगा। ये ध्यान रखना है।